विजय जी, तबीयत कैसी है अभी? ठीक है बाबा जी। ये क्या हो गया, ये हमारा कुछ रिनोवेशन का काम चालू था। ये अच्छा डस्ट अच्छा। के डस्ट के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके और कुछ अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। ओके। तो अभी देखिए, जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे, cusp under consideration, ninth cuspal sublord, subsublord, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, और वही विश्वोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार सूक्ष्म दशा लॉर्ड है। शनि के सब 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 सूक्ष्म प्राणा में कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसलिए सैटर्न हिमसेल्फ इज द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 7th कस्प। लेकिन यहां ऐसा पाया गया कि सैटर्न अभी सन के स्टार में गोचर करता है। तो पहले बात ध्यान में लीजिए, हमारा एनालिसिस लेवल कौन सी है? पहले मिनिमम एनालिसिस लेवल कौन सी है बताइए? सब सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। तो यहां स्टार लॉर्ड का लेने की क्या जरूरत है क्या? नहीं। तो पहली गलती ये होती है कि कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड कभी भी मत विचार करिए, पहली बात। तो अभी मैंने क्या बोल दिया कि शनि के सब लॉर्ड में कोई प्लैनेट नहीं है, शनि के सब लॉर्ड में कोई प्लैनेट नहीं है, शनि के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, शनि के सूक्ष्मा में कोई प्लैनेट नहीं है, और शनि के प्राणा में भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो शनि क्या करेगा? शनि स्वयं फल देगा। तो अभी शनि का ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड देखिए, क्या देखना है हमें? कस्पल नाउ refer to the transiting sublord of the cuspal sublord. अभी क्या हो गया? cuspal sublord is Saturn, 9th cusp is under consideration, and transiting sublord is Mars. यहां 8th cuspal sublord है। तो अभी देखिए कि यहां तो पहली बात क्या हो गया? कस्प अंडर कंसिडरेशन हमारा 9th कस्प है, सबलॉर्ड सैटर्न के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसलिए सैटर्न इज द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। अब ये क्या करेगा? सैटर्न जो है, सैटर्न ट्रांजिटिंग, सैटर्न का ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड मंगल है, ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड मंगल है। तो सैटर्न स्वयं नवम भाव का फल देने वाला था, लेकिन अभी वो नहीं देगा, क्योंकि जब तक सैटर्न इज इन द सब ऑफ मंगल, मार्स, हु इज द 8th कस्पल सबलॉर्ड, हु इज द 8th कस्पल सबलॉर्ड। तो अभी एक बात ध्यान में लीजिए, सैटर्न एक नक्षत्र में 1.5 साल रहता है, 1 साल तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान में लीजिए। वे रिट्रोग्रेड, डीरो, डायरेक्ट वगैरह वगैरह जो करते हुए इसका विचार करते हैं। तो सैटर्न का एक सब, सैटर्न एक सब
सैटर्न एक्स कितने समय में क्रॉस करता है, कितने समय में क्रॉस करता है, ये अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे। 2 सेकंड। अभी यहां ओके, लाइव केस एफएमरीज न्यू फॉर्मेट। ओके, हम अभी का विचार करते हैं। अभी ये आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। आपके सामने स्क्रीन आई क्या? आ गई। ओके, यस सर। आज तारीख कौन सी है बाबा जी? आज 27 तारीख है, 8 बजे। 27 तारीख है। तो अभी 24 जनवरी 2022 को 3:22 से 29 जनवरी 2022 को दोपहर को 2:16 तक शनि श्रवण नक्षत्र में, शनि श्रवण में ही है ना? हेलो, अभी का शनि श्रवण नक्षत्र में है ना? यस सर। तो अभी शनि मकर राशि में, मकर राशि में साइन लॉर्ड कौन आ गया? स्वयं सैटर्न। श्रवण नक्षत्र किसका है? श्रवण नक्षत्र जो है वो है चंद्र। मून का, मून का। तो यहां अभी सैटर्न इज इन द सब ऑफ वीनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान में लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो अभी क्या हो गया, केतु के सब में ये यानी कि शुरू होता है टाइमिंग 3:22 को 24 तारीख को, और 29 तारीख को 2:16 तक। किसके सब में है वो? वीनस। वीनस, वीनस। लेकिन ये वीनस जो है वो वक्री है। ये यहां आपको एक डॉट दिखता है क्या? हाँ। ये वीनस जो है वो रिट्रोग्रेड है। तो तो वीनस जो है वो रिट्रोग्रेड है। तो रिट्रोग्रेड कब तक था? मुझे शनि वीनस के सब में टाइमिंग क्या बताई आपको? 24 तारीख से 29 तारीख तक वक्री वीनस के सब में था, वक्री वीनस के सब में था। अब 29 तारीख को 2:16 को शुक्र जो है वो वक्री से मार्गी बन गया। वक्री से क्या बन गया? मार्गी बन गया। और इस तरह से शनि शुक्र के नक्षत्र में से, शुक्र के नक्षत्र में उसकी एंट्री हो गई 24 तारीख को 3:22 सुबह के। एंड Saturn will leave the Venus sub 11 फरवरी 2022 को, 11 फरवरी 2022 को। अरे किसका आवाज है इधर? आवाज जंगम। हाँ विजय जी, बाकी को म्यूट करो ना यार। ओके, 2 सेकंड। तो अभी यहां देखिए, ये जो पीरियड जो है वो पीरियड आता है 24 तारीख को चालू, एक 0 आवर्स को हम देखते हैं, 0 आवर्स 24 तारीख से
31 तारीख तक कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। और उसके बाद 11 तारीख को हम 10 तारीख को लेते हैं। 10, 7 और 10, 17 दिन तक सैटर्न 1 सब में रहता है। सैटर्न एक सब में रहता है। तो अभी यहां सन को देखिए, सन वीनस के सब में 11 फरवरी को वो निकल के रवि के सब में आ गया, रवि के सब में आ गया। और रवि का सब कितना होता है? रवि का सब जो होता है वो रियल टाइम ट्रांजिट में, देखिए रियल टाइम ट्रांजिट में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक अप्रोक्सीमेटली 7 डेज, 7 डेज। तो शनि रवि के सब में 7 दिन तक है। और रवि सैटर्न जो है, ये यहां जरा सा थोड़ा हम आपको वेरी एग्जांपल सिंपल देते हैं, ये थोड़ी देर के लिए निकल देते हैं। सन इज द 9th कस्पल सबलॉर्ड, ये भी यहां हम 9th करते हैं। एंड सन जो है वो 4th कस्पल सबलॉर्ड, 4th कस्पल सबलॉर्ड। शनि रवि के सब में कितने दिन तक रहेगा देव जी? 7 दिन तक 7 अप्रोक्सीमेटली। दिन तक। तो ये 7 दिन में ध्यान में लीजिए, वेरी वेरी एक क्रिटिकल पॉइंट यहां आता है। शनि के स्टार नहीं बोलते, सब सूक्ष्म प्राणा में कोई प्लेनेट नहीं है। कुछ 2 घंटे 3 घंटे में कोई तो प्लेनेट शनि के नक्षत्र में आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो जो आने वाला प्लेनेट है वो आपको 9th का फल देगा, बराबर है कि नहीं? करेक्ट, यस। अगर शनि अपने ही सब सूक्ष्म प्राणा में जाता है तो अभी तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो सन के सब सूक्ष्म प्राणा में है, बराबर है? तो यहां सैटर्न के सब सूक्ष्म प्राणा में जो भी प्लेनेट गोचर करेंगे तो वो सैटर्न के माध्यम से सोर्स एंड रिजल्ट आपको 9th कस्प का रिजल्ट देंगे। लेकिन स्वयं शनि जो शनि का ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड जो है वो सन है, ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड जो है वो सन है। एंड सन इज द 4th कस्पल सबलॉर्ड। तो अभी मुझे बताइए कि 7th हाउस 9th हाउस कनेक्टेड, अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते हैं तो जब तक सैटर्न रवि के सब में है, रवि के सब में है, ये 7 दिन का पीरियड आपको नवम भाव के लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स टुवर्ड्स 9th कस्प, सडन पॉजिटिव रिजल्ट्स टुवर्ड्स 9th कस्प मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताइए? यस, मिलेंगे। बराबर है। तो ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अभी शनि को चतुर्थ भाव का विचार करते हैं, चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड है शनि। क्या बन गया? चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड है। शनि के सब सूक्ष्म प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है, तो शनि क्या बन गया? चतुर्थ का फेवरेबल बन गया, बराबर है कि नहीं? यस। तो अभी यहां बन गया रवि जो है वो 9th का सबलॉर्ड बन गया। तो चतुर्थ भाव से 9th कस्प कितना आता है? 12। चतुर्थ भाव से 9th कस्प 12। 6 6th आएगा, 6th। तो हमें देखना है
चतुर्थ भाव अच्छा, से हाँ। 11th कस्प। अभी चतुर्थ भाव से 11th कस्प कितना आएगा? 8वां। 8th आएगा, 8th आएगा। 8 तो हमारा जो ओरिजिनल कृष्णमूर्ति जी ने जो दिया हुआ रूल है, अगर आपकी प्राथमिक शिक्षा अच्छी तरह से पूरी होनी है तो चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड 4, 9, 11 का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। बताया था कि नहीं? करेक्ट, यस। तो 11 का जो संबंध है वो चतुर्थ से 8वां भी है। 11 का संबंध जो है वो चतुर्थ से 8वां भी है, लेकिन वो आपको चतुर्थ से अष्टम का अशुभ फल नहीं देता है। अशुभ फल नहीं देता है, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रत्येक कस्प का सेकंड कस्प आपको प्रगति देता है, ग्रोथ देता है। तो अष्टम भी आपको ग्रोथ देगा कि नहीं देगा, मुझे बताइए। यस, देगा। अगर आपके पास कोई भी कस्प है उसके अनुसार 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ गए, 8 and 10 आ गए, तो वहां आपको प्लस एडिशन मिलेगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11 आ गया तो वहां आपको मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। बराबर है कि नहीं? तो -12 यानी कि जब 12 आता है, ये क्या हो गया? शनि चतुर्थ का स्वयं सिग्निफिकेटर है और सन 11वें भाव का सब सिग्निफिकेटर है, जो किसी भी कस्प से 8वां भाव, जो आज तक के सारे वैदिक ज्योतिष में, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में और कस्पल इंटरलिंक थ्योरीज में अष्टम भाव को अशुभ माना गया है। लेकिन असल में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव जो हम विचार करते हैं, फलित यानी कि संख्यात्मक फलित और गुणात्मक फलित, क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन एंड क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन, तो उस समय ये कस्प विल नॉट गिव यू एनी unwanted, unexpected result, but it will give the growth at 8 times, 80%, 80% or more than 100%, more than 100%। लेकिन यहां अभी यहां हम क्या करते हैं? शनि चतुर्थ का सबलॉर्ड है और शनि रवि के सब में गोचर कर रहा है, एंड नाउ रवि इज द थर्ड कस्पल सबलॉर्ड। अभी क्या फल मिलेगा देखिए। what the result you expect? 12th हाउस। थर्ड कस्प। 12th का मतलब क्या होता है कि 4th हाउस इज डिनाइंग। परमानेंट देगा क्या डिनाई करेगा वो? नहीं, जब तक ट्रांजिट करेगा तब तक। कितने दिन तक यहाँ आपके सामने मैंने रखा है? 7 दिन। करेक्ट। अभी समझ में आ गए आपके कि यस। कौन सा प्लैनेट कब तक पॉजिटिव है, कब तक निगेटिव है। अभी सैटर्न क्या हो गया? स्लो मूविंग प्लैनेट है। ओके, सैटर्न क्या हो गया? स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो सैटर्न तो हाँ बोलिए। सॉरी विजय जी, एक क्वेश्चन। बोलिए। जैसा आपने कहा सन थर्ड में है, विच इज द 12th हाउस टू द 4th, ठीक है? करेक्ट। तो सपोज इन ट्रांजिट सन के सब में कोई दूसरा प्लैनेट भी ट्रांजिट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हेलो, 2 सेकंड। पहली बात ध्यान में लीजिए कि हमें हमारा कस्प अंडर कंसीडरेशन कौन ले रहा है? सैटर्न ले रहा है। सैटर्न दे रहे हैं ना। हेलो, हाँ। अभी की करंट सूक्ष्म दशा चालू है ना, विषुवत्तरी दशा पद्धति के अनुसार एग्जिस्टिंग रूल का विचार करेंगे ना। हाँ करेक्ट। क्या तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो, बताता हूँ ना। हेलो, अगर अभी हम 9th कस्प अंडर कंसीडरेशन का विचार करते हैं, बराबर है क्या? तो 9th का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहली बात ध्यान में लीजिए। ओके, बराबर है क्या? तो
अगर कोई और प्लैनेट भी उसमें उसके गोचर में करेंगे, सब 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 सूक्ष्म प्राणा में गोचर तो करते रहेंगे ना लोग, प्रैक्टिकल अदर प्लैनेट भी। तो ट्रांजिटिंग प्लैनेट का सोर्स कोई और होगा कि नहीं होगा? होगा, यस। तो वो सोर्स देगा, और सन के सब 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 सूक्ष्म प्राणा में वो गोचर कर रहे हैं। तो दे आर गिविंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ थर्ड कस्प। हमारा कस्प अंडर कंसिडरेशन कौन सा है? फोर्थ कस्प है, अभी शनि के माध्यम से। समझ में आ गया? हाँ, नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये था कि शनि अभी सन के सब में ट्रांजिट कर रहा है। हाँ। तो सन के सब में सपोज कोई और दूसरा प्लैनेट, सपोज वीनस ट्रांजिट कर रहा है। अभी दो बात मैं बताता हूं आपको, 2 सेकंड। अभी इसको हम वीनस मानते हैं क्या? इसको हम वीनस मानते हैं। वीनस आपका 12th कस्पल सबलॉर्ड है क्या? और सन जो है वो 3rd कस्पल सबलॉर्ड है, बराबर है? तो वीनस वीनस के सब में कोई प्लेनेट नहीं है, ध्यान में लीजिए। बैकवर्ड थ्योरी में कोई और नहीं है, बराबर है? तो वीनस क्या करेगा? सोर्स और रिजल्ट के माध्यम से 12th का फल देगा कि नहीं देगा? करेक्ट, हाँ देगा, यस बराबर है। तो अभी फाइनल रिजल्ट किसका देगा? सन 3rd का। 3 का देगा ना, बराबर है? तो हमें क्या करना है? हमें पहला कस्प अंडर कंसिडरेशन देखना है। सैटर्न इज द, हमें 12वें भाव का अगर विचार करना होता, हेलो, अगर हमने 12वें भाव का विचार करना होता, 9 के साथ 12 का संबंध लगाने का प्रयास हमने किया होता, हमारा कस्प अंडर कंसिडरेशन का सब्सिडियरी और सपोर्टिंग कस्प अगर 12वां भी होता, तो अभी 4th का ये तो डाइडिनाय हो गया, बराबर है कि नहीं? लेकिन वीनस जो है वो वीनस 12वें में बैठा, 12वें का सबलॉर्ड है, और 12वें से तीसरा भाव कितना आता है? चौथा। इसका मतलब 12वें भाव के लिए मैथमेटिकल एडिशन ग्रोथ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब क्या है कि पहला हमें क्या करना है? कस्प अंडर कंसिडरेशन को पहला हमें पकड़ लेना है। और अगर मैंने ये जो आपके सामने जो कुंडली यानी कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसका अर्थ ही ये है कि इस कुंडली में accidentally I use this word with very responsibility. एक्सीडेंटली इस कुंडली में क्या हो गया कि शनि विश्वोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार सूक्ष्म दशा स्वामी है। तो इस सूक्ष्म दशा में यानी कि जो विश्वोत्तरी दशा के जो पीरियड होते हैं, दशा लॉर्ड क्या फल देगा, भुक्ति लॉर्ड क्या फल देगा, अंतरा लॉर्ड क्या फल देगा, सूक्ष्म लॉर्ड क्या फल देगा, तो इसका हम जब विचार करते हैं तो शनि सूक्ष्म दशा में आपको क्या फल देगा? आपके सामने जो एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया, शनि अगर 4th भाव का कस्प अंडर कंसिडरेशन है और ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड वो 3rd हाउस का कस्पल सिग्निफिकेशन, कस्पल सबलॉर्ड है, तो जब तक सन यानी कि सोर्स जो है वो जब तक 3rd हाउस के सब में गोचर करेगा, 3rd हाउस के सब में गोचर करेगा, तो आपको 4th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो विजय जी एक काम कीजिए ना, ये जो वीनस आपने अभी बोला ना, इसको 12th के जगह 2nd कीजिए, ठीक है? ओके, क्योंकि 2nd आई थिंक इज अर्निंग, राइट? जो भी ओके, 100%। ओके, तो अभी यहां देखिए, यहां क्या हो गया कि सैटर्न इज द 4th कस्पल सबलॉर्ड। ओके, सैटर्न के बैकवर्ड थ्योरी में कोई भी सब में प्लैनेट नहीं है, तो सैटर्न हिमसेल्फ विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 4th कस्प। ओके, फाइनल हो गया? हाँ, यस। तो अभी स्वयं सैटर्न सन के सब में गोचर करता है, तो सन जो है वो आपको, रेड किधर गया, राइट,
ये यहां उन्होंने आपकी एंट्री ब्लॉक कर दी, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए। ओके, तो अभी यहां आपने जो बोल दिया, आपने बोल दिया कि वीनस हमारा जो है वो सेकंड कस्प का सब लॉर्ड है, बराबर है, और वो भी इज इन द सब ऑफ द इज इन द सब ऑफ द सन। तो अभी क्या देखिए, सन किस कौन से भाव का कस्पल सब लॉर्ड है? थर्ड है। थर्ड हाउस का। हमारा रिजल्ट किसका मिलने वाला है? वीनस किसका रिजल्ट देने वाला था? सेकंड का। सेकंड का। तो अभी ये सेकंड हाउस के साथ थर्ड की जो क्या रिलेशनशिप है? सेकंड हाउस, 2 हाउसेस मतलब। सेकंड हाउस। अभी ध्यान में लीजिए, अभी सेकंड हाउस जो है ये क्या बोलते हैं, इनर हाउस है या आउटर हाउस है? आउटर है। आउटर है। और 3 जो है वो इनर है या आउटर है? इनर है। इनर है। तो अभी क्या हो जाएगा कि सेकंड हाउस का जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट है वहां थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी। मनी ग्रोथ ज्यादा होगी क्या? अच्छा, मनी थोड़ी। ग्रोथ ओके। थोड़ी हो जाएगी, बराबर, सेकंड है ना वो। ओके। लेकिन मतलब 4, 6, 8 and 10 will give multiples, यानी कि कह रहे हो, right? सेकंड इज इक्वल टू 20%, फोर्थ इज इक्वल टू 40%, सिक्स्थ इज इक्वल टू Okay, 60%, 8 इज इक्वल टू 180% और 200%। वो सडन आता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट क्या। और तो ये 10th का जो है वो 8th का थर्ड मल्टीप्लाई करता है, ध्यान में लीजिए। 8 का जो है वो थर्ड, जो 10th होता है वो 8 का थर्ड होता है। तो उसका भी मल्टीपल हो जाएगा। इसीलिए लग्न भाव का सबलॉर्ड दशम भाव के सबलॉर्ड के सब में जब भी गोचर करता है, अगर इफ यू अप्लाई फॉर द पद्मश्री वगैरह जो अवार्ड होते हैं ना क्या, तो दैट पर्टिकुलर पीरियड विल बी वेरी फेवरेबल पीरियड टू एनकैश द अपॉर्चुनिटीज। बैंक बंद होते हुए हम अगर बैंक में से पैसे निकालने को जाएंगे तो पैसे मिलेंगे क्या? लेकिन बैंक चालू भी है, मैनेजर भी अपना ही है, और हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन दूसरे के पास पैसे है, वो भी उधर आया है। उन्होंने हमारी पोजीशन देखी, वो बोल दे कि बाबा जी ये है ना 5,000 रुपए आपको देता हूं, चलो 5,000 रुपए आपको मिल गए कि नहीं? हेलो देवजी। हाँ, करेक्ट। Had you not been there, अगर वो आप वहां नहीं गए होते तो ये 5,000 रुपए आपको मिलते क्या? नहीं मिलते। बराबर है ना। दिस इज द इसीलिए ट्रांजिट जो केपी रीडर 5 जो है उसमें कृष्णमूर्ति जी ने ऑस्पिशियस टाइम, जो मुहूर्त हम जो बोलते हैं ना, ऑस्पिशियस का मतलब क्या? एनकैशमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। और ये एनकैशमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अभी ये 7 दिन का रियल टाइम ट्रांजिट है सैटर्न का, बराबर है ना। तो शनि की जो सूक्ष्मा जो होती है वो सूक्ष्मा कम से कम 30 दिन की होती है, और उसमें प्राणा होती है 4 दिन की। तो आपको शनि, ये सबलॉर्ड का विचार किया मैंने। हेलो, वी आर टेकिंग ओनली सबलॉर्ड। अगर हमने यहाँ के आगे चला गया तो अभी हम इसके भी देखते हैं। तो अभी देखिए, दिस विल बी फेवरेबल फॉर यू। अभी आज तारीख कितनी है? 27। तो अभी मैंने बोल दिया आपको कि 27 तारीख को, अरे ये किधर गया बाबा जी, टाइमिंग किधर गया? ओके, हाँ अभी गए। तो अभी मुझे बताइए जरा सा, थोड़ी सी आपकी जो मन में जो झापड़ आती है ना वो छोड़ के जरा देखिए। शनि हमारा 9th का विचार करता है। शनि क्या कर रहा है हमारा?
9 सब लॉर्ड है। ओके, इधर डालते। तो शनि नवम भाव का सब लॉर्ड है और शुक्र के सब में है, शुक्र के सब में और शनि के सब में है। तो यहां हम आपके सामने एक ऐसा फॉर्मूला रखते हैं, 9 बेस रिजल्ट 9th। ओके, सेमीफाइनल वीनस इज इक्वल टू 12। ओके, फाइनल वीनस इज इक्वल टू 12। ओके, अभी ये सेमीफाइनल में आपने जीत लिया, 12 का विचार किया। अभी सन इज इक्वल टू 4th आ गया। अभी क्या हो जाएगा बताइए जरा सा। दिस इज द चेन ऑफ इवेंट। मैंने क्या बोल दिया आपको? दिस इज द चेन ऑफ इवेंट। सैटर्न जो है वो आपको नवम भाव का फल देने वाला ही है, देने वाला ही है, ध्यान में लीजिए। ये उसका सैटर्न का जो ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड होगा, ये सबलॉर्ड बन गया, ये बन गया सब लॉर्ड, ये बन गया सूक्ष्मा लॉर्ड और ये बन गया प्राणा लॉर्ड। तो यहां हम मून करते हैं, मून ए बन गया 7th और ये बन गया प्राणा लॉर्ड भी है राहु, ये बन गया 5th। तो अभी जरा ये फॉर्मूला जरा है ना इस तरह से करिए। क्या क्या फल मिलेंगे बताइए जरा सा। पहले में 9th वीनस 4 देगा, फिर 4 देगा, फिर बराबर है। 2 सेकंड, पहली बात हम देते हैं कि सबलॉर्ड का विचार करते हैं। तो सबलॉर्ड में हमने क्या किया था? फाइनल को हमने 4 को दिया था। सबलॉर्ड लिमिट में 9 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8th, बराबर है। और उसी समय 9th इज इक्वल टू 4th, 9th इज इक्वल टू 8th, यानी कि अगर हम क्या बोलते हैं 4 इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा? डिनायल। ओके, ये ऐसा ही किया था ना। 4 का संबंध सबलॉर्ड को 4 को लिया था, उसका जो ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड जो सन था वो 3rd हाउस का हमने लिया था, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। हाँ, तो यहां सबलॉर्ड लेवल पे आपका डिनायल हो गया। हमारा करस्पॉन्डर कंसीडरेशन 4th है, ध्यान में लीजिए। सबलॉर्ड लेवल पे यहां आ गया 11, सूक्ष्मा लॉर्ड लेवल पे यहां आ गया 7 और प्राणा लॉर्ड लेवल पे यहां आ गया 2। अभी मुझे बताइए आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? डिनायल होगा ना, क्योंकि वो सब पे डिनायल हो गया। बताइए बताइए, सारे लोग जरा सा विचार करिए। हमने क्यों देव जी, हेलो, हमने सब लॉर्ड को क्यों चुना? देव जी, बिकॉज सब लॉर्ड इज द वेरी वास्ट पीरियड, एम आई राइट? हाँ, तो यहाँ का सब लॉर्ड जो है ये आपको प्राइमा फेसी डिनाई करता है। रियली डिनाई करने का काम किसका है? प्राणा लॉर्ड का। फाइनली सूक्ष्मा लॉर्ड का। हम वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सूक्ष्मा लॉर्ड। ओके 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 तो ओके। अभी समझ में आ गया? तो हाँ, विजय जी, सो बोलिए। सपोज हाँ। सब लॉर्ड डिनाई कर रहा है, हाँ, लेकिन सब और सूक्ष्म फेवरेबल है, तो इसका आप- मतलब हेलो, हमको 2 रिजल्ट सेकंड। मिलेगा क्या? अरे 100% मिलेगा। हेलो, एक बात ध्यान में लीजिए, अच्छा। हमारा फाइनल रिजल्ट कौन देने वाला है? फाइनल सूक्ष्म सूक्ष्मा देगा।
तो स्टार लॉर्ड निगेटिव है, स्टार लॉर्ड निगेटिव है, सब लॉर्ड निगेटिव है, सब लॉर्ड भी निगेटिव है। अरे हम विचार किसका करते हैं? हम शनि के सब में विचार करते हैं ना, शनि के सूक्ष्म में विचार करते हैं ना। अगर शनि को हमने कस्पल सब सूक्ष्म लॉर्ड मान लिया है तो उसके सूक्ष्म में प्लैनेट देखते हैं या सब में प्लैनेट देखते हैं? सूक्ष्म में। तो सन का ट्रांजिटिंग सूक्ष्म ही वो सन का रिजल्ट देगा ना, यानी कि बदल देगा ना। ओके ओके, तो इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि सब अगर नेगेटिव है तो जितना रिजल्ट मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा, लेकिन कैसा नहीं है, कैसा नहीं मिलेगा? हेलो, अरे बाबा एक बात ध्यान में लीजिए, अगर ये आपके सामने ये जो सब लॉर्ड वाला टेबल मैंने रखा ही नहीं था, रखा ही नहीं होता, ये सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड, तो आपका एरिया कितना था? ये एरिया कितना था? कितने दिन का था एरिया? ये 7 दिन का। अभी ये क्या, ये कितने दिन का हो गया बाबा जी? ये 7 दिन के आसपास। ये सब लॉर्ड का देखिए, 27 को 6:10 को चालू हो रहा है और 28 को 4:31 को समाप्त हो रहा है। अच्छा, 1 डे। तो इसके भी आगे वाला जो प्राण दशा जो लॉर्ड होता है वो बहुत ही कम आएगा। हाँ, तो मेरा जो कहने का मतलब था कि सब लॉर्ड डिनाई कर रहा है लेकिन आपका सूक्ष्म लॉर्ड फेवरेबल है। 2 सेकंड। सब लॉर्ड डिनाई कर रहा है, इसका मतलब अगर उसके सब सूक्ष्म प्राणा में जब गोचर हो जाएगा आपको डिनाइल होगा। अच्छा, ओके। हमने चेन ऑफ इवेंट किसको बताया? चेन ऑफ इवेंट मैंने क्या बोल दिया? कोई तो सब होगा, कोई तो स्टार होगा, सब होगा, कोई तो सूक्ष्म होगा, कोई तो प्राणा होगा। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ इवेंट। अब दशा लॉर्ड को 2 का सिग्निफिकेशन बनाते हैं, भुक्ति लॉर्ड को 7 का सिग्निफिकेशन, उससे कोई नहीं होता है। नहीं समझा, अंडरस्टूड। मेरा जो कंफ्यूजन था समझ हो गया ना? नहीं कंफ्यूजन है। हेलो, यू हैव बीन ब्रॉट बाय द रॉन्ग मेथड। हेलो, इट इज नॉट। हाँ करेक्ट है, बिकॉज वो पुराना जो थॉट प्रोसेस है वही चल रहा है। बराबर है ना? अभी समझ में आ गया ना? हाँ क्लियर है। तो सबलॉर्ड शुड, मेरा प्रत्येक शब्द ध्यान में लीजिए कि सबलॉर्ड शुड बी सीन इन द सबलॉर्ड ओनली। कस्पल सब should be seen in the Cuspal planet sub lord only. Cuspal Sukshma Lord should be seen in the planet Sukshma Lord only. Okay, is it clear? Yes, it is clear now. Yes. अभी 2 मिनट के बाद है ना, फिर रिपीट करेंगे 10 मिनट का। मुझे I want your experiences. I want your experiences and इसमें आपने क्या पढ़ा? I want in your words. क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं। अभी देव जी, यू आर द बेस्ट पर्सन। क्या यू आस्क मी द क्वेश्चंस? हमारे सारे लोग हैं क्या? यू आस्क मी क्वेश्चन एंड यू आर थिंकिंग इन द सेम पॉजिटिव मैनर as to why you are getting your all mistakes automatically clarified and removed. बराबर है कि नहीं? Yes. I was very confused in the beginning. Now it's clear. बराबर है ना? It is the one. अरे इसके 4 रूल हमारे पास रखने हैं। एक 10 मिनट में फिर रिपीट करेंगे। 10 मिनट में 10 मिनट का ही विचार करेंगे, प्लीज। ठीक। Have a nice day. Thank you.